हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन सेंस। और डायरेक्शन सेंस का ये पार्ट वन होगा जिसमें हम लोग सिर्फ बेसिक टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं उठाएंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे और साथ में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की डायरेक्शन कितनी होती है, कितनी सब डायरेक्शन होती है, मूवमेंट किस तरीके से लेते हैं, एंगल्स किस तरीके से लेते हैं, और उसके बाद दो ट्रायंगल्स जो बार बार यूज होती है उनके हम लोग चर्चा करेंगे। तो डायरेक्शन आपके नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 और आरबीआई ग्रेड बी 2022 में 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा में लॉकडाउन की वजह से ये सेशन आप लोगों के घर से लिए जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको असुविधा होती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक चीज़ों में सबसे पहली ही चीज़ क्या आपको पता होनी चाहिए कि टोटल कितनी डायरेक्शन होती है हमारे पास और कितनी सब डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो हमारे पास मेजर 4 डायरेक्शन होती हैं, जिसमें इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। ये जो आपकी डायरेक्शन है इसे बोलते हैं कि ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। और ये जो डायरेक्शन आपकी इसको बोलते हैं कि ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है बच्चे। और जो ये डायरेक्शन होती है आपकी इसे बोलते हैं कि ये आपकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है। तो अब 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को बोलते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और जो साउथ और ईस्ट के बीच में होती है उसे बोलते हैं कि ये आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और जो साउथ और वेस्ट के बीच में होते हैं उसे बोलते हैं कि आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है उसे हम लोग आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4 डायरेक्शन होती है और 4 सब डायरेक्शन होती है, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, बार बार मूवमेंट जरूर यूज होता है। ठीक है। मूवमेंट में क्या कि वो आपको बोल देगा कि उसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, या वो आपको बोल देगा कि उसने राइट टर्न लिया। किसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और वहां से उसने लेफ्ट या राइट टर्न लिया। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, आप खुद को आपको एज्यूम करना है उसकी जगह। सेल्फ एज्यूम के आधार पर आप हमेशा चेंज लेंगे। ठीक है। सपोज आपका आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और यहां से आपको क्या करना है, राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न का मतलब क्या हुआ कि आपको किसकी तरफ टर्न करना है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न करना है। ठीक है। तो ईस्ट में आपका राइट हो जाएगा अगर आपको राइट टर्न लेना है। और यहीं से आपको नॉर्थ में फेस होते हुए आपको अगर लेफ्ट में टर्न लेना है तो आपका फेस किस डायरेक्शन में चला जाएगा, वेस्ट में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी वो लेफ्ट टर्न लेंगे आपको बोलेगा तो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला जाना है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है। और जब भी वो आपको राइट टर्न लेने के लिए बोलेगा आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेने लेना है, यानी जिस दिशा में घड़ी है जाती है, जैसे घूमती है उसी दिशा में आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उसने लेफ्ट या राइट बोला है तो आपको पूरा 90 डिग्री पे अपने आप को रोटेट करना है। अगर वो और एंगल देगा, कुछ भी 135 देगा या 180 देगा, तो आप उसी तरीके से फिर देख सकते हैं। क्लियर है जी सभी को। चलिए नेक्स्ट, दूसरी बात है एंगल्स की। तो एंगल का आपको ध्यान रखिएगा, दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अगर ये दो डायरेक्शन है तो दोनों डायरेक्शन के बीच में जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है। और अगर आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये एक एंगल आपके पास 45 डिग्री का होगा और दूसरा एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। सपोज वो कभी आपको बोल देता है कि 135 डिग्री आपको लेफ्ट टर्न करना है। ठीक है। अगर आपका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अब आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा ये बताइए। अब आप सिंपली देखो कि अगर मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, यहां पे है मेरा फेस, अब मुझे टर्न करना 135 डिग्री लेफ्ट है। तो लेफ्ट का मतलब है कि मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न लेता हूं तो मेरा टर्न हुआ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। बट मुझे टर्न करना था 135 डिग्री, तो मैं 45 डिग्री का टर्न और लूंगा। और अब मेरा जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है। तो अब मेरा जो फेस होगा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक लेफ्ट या राइट लेते हैं तो वो 90 डिग्री पे होता है, और अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो वो 45 डिग्री बन जाता है। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में थे तो यहां से आपने ये टर्न लिया है 90 डिग्री का, और यहां से ये जो टर्न लिया आपने ये लिया 45 डिग्री का, तो तब जाकर के आपका 135 डिग्री लेफ्ट टर्न जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल का जरूर ध्यान रखना है।
दूसरा, दो ट्रायंगल बार बार यूज होती है यहाँ पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है बच्चे, कि उसका एक एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और मैं कहूँ कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है हमेशा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के, ठीक है। तो कभी भी अगर वो पूछे कि एक आदमी सपोज ये इस पॉइंट से, ए पॉइंट से किस पॉइंट पे गया, डी पॉइंट पे गया, ठीक है, और डी पॉइंट से फिर वो यहाँ पे आ जाता है ई पॉइंट पे, या वो सपोज ई पॉइंट से पहले ए पॉइंट पे जाता है और ये डिस्टेंस 5 मीटर का है, फिर वो ए से डी जाता है जो कि 12 मीटर का है, और हमसे पूछ ले कि बताइए कि डी पॉइंट ई पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा, ये पॉइंट पूछ लेता है हमसे, ठीक है, कि डी से ई के बीच की दूरी बताइए। तो आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, 12 है, और बेस 5 स्क्वायर है, तो दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है आइसोसेल्स ट्रायंगल का, इसकी भी जरूरत आपको कहीं ना कहीं इसमें जरूर पड़ेगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसकी दो साइड हमेशा इक्वल होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है, और ए बी और ए सी साइड बराबर है, ए बी इक्वल टू है ए सी के, तो ये दोनों अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो जो भी दो साइड इक्वल होंगी, अगर मैं यहाँ ए बी और ए सी को इक्वल लेके चलता हूं, तो अपोजिट एंगल भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको इन दोनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का, ठीक है। ये बार बार आपके यहाँ यूज होंगी जरूर, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब क्वेश्चंस के माध्यम से जानते हैं, देखते हैं कि जो चीजें अभी हमने बेसिक रूप से पढ़ी है उनको इंप्लीमेंटेशन में कैसे लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, देखे बच्चे, कि जॉन इन द मॉर्निंग स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। जॉन मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू करता है। तो अगर मैं कहूं कि ये यहाँ पे जॉन है और ये नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू करता है, ठीक है, एंड देन टर्न टुवर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ द सन, फिर वो अपोजिट साइड ऑफ द सन, अब देखो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम पे सन की अपोजिट साइड क्या होगी, सन ईस्ट में होता है, तो सन की अपोजिट साइड क्या होगी, वेस्ट, वेस्ट होगी भाई, तो वो वेस्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड स्टॉप्स, तो अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से अगर लेफ्ट टर्न लेगा, तो उसका लेफ्ट टर्न किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो आपकी ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चे, ये साउथ डायरेक्शन है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इन द मॉर्निंग स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले उसने नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू किया, ठीक है, ये वो नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहा है। देन टर्न अपोजिट साइड ऑफ द सन, तो सन का अपोजिट साइड, अगर वो इधर की तरफ ईस्ट की तरफ करता तो ये तो सन की साइड है, तो अपोजिट साइड क्या होगी, सन की वेस्ट होगी, और फिर यहां से लेफ्ट टर्न ले रहा है तो वो साउथ में जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप वॉकड 8 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, संदीप जो है वो नॉर्थ की तरफ 8 मीटर वॉक करता है। तो ये संदीप ने इस पॉइंट से 8 मीटर साउथ की तरफ वॉक किया, ठीक है। ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 16 मीटर, यहां से राइट टर्न कर रहा है, तो दैट मीन्स वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में वॉक कर रहा है और वो भी कितने मीटर, 16 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 5 मीटर, और यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट टर्न उसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो, और लेफ्ट टर्न लेकर के वो कितना वॉक करता है, 5 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 16 मीटर, अगेन वो लेफ्ट टर्न करता है, तो यहां से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और वो कितना सफर तय करता है, फिर से वो 16 मीटर का सफर तय करता है। तो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज द स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये डायरेक्शन, अब वो फाइनल इस पॉइंट पे है, देखो ये डिस्टेंस 16 मीटर उसने इस डायरेक्शन में किया था, और 16 मीटर ही फिर उसने वेस्ट डायरेक्शन में तय कर लिया, तो दैट मीन्स ये और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा फिर, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितना है, 5 मीटर, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है परपेंडिकुलरली, तो ये पॉइंट आपका इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका फेस तो वेस्ट में है लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, फ्रॉम हर हाउस रिमी वेंट 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ,
20 किलोमीटर टू द नॉर्थ, ठीक है। अगर यहाँ पे उसका घर है तो वो 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया देन सी टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 15 किलोमीटर, यहां से वेस्ट की तरफ जाती है और 15 किलोमीटर कवर करती है, तो ये दूरी उनकी 15। देन सी टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, यहां से वो साउथ की तरफ जाते हैं और 10 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट फाइनली टर्निंग टू ईस्ट सी कवर्ड 15 किलोमीटर, फाइनली वो ईस्ट की तरफ जाती है और 15 किलोमीटर कवर करती है, तो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर हाउस, ठीक है। अब वो अपने घर से किस डायरेक्शन में, ये उसका हाउस था भाई, अब वो यहाँ पे है तो वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यानी नॉर्थ इज द राइट आंसर। अभी थोड़े हमने हल्के लेवल के और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा। अभी हम इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साउथ ईस्ट चेंज टू नॉर्थ, अगर क्या करें साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दें, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है भाई, ये 4 डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है बच्चे, और ये आपकी साउथ डायरेक्शन है। वो कह रहा है कि साउथ ईस्ट चेंज टू नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है भाई, इफ साउथ ईस्ट चेंज टू नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बन जाती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो एंड नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वो बन जाती है वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट चेंज हो जाता है वेस्ट डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि एंड सो ऑन, इसी तरीके से सभी को चेंज करें, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ साउथ, ठीक है। तो साउथ कौन सी डायरेक्शन बन जाएगा, तो साउथ का बताना है कि क्या बन जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है आपको, ये देखना है कि चेंज कितना हो रहा है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन जा रही है नॉर्थ, यानी ये डायरेक्शन बन जा रही है, तो चेंज क्या हो रहा है, देखो चेंज एक तो 45 डिग्री पे तो ये हो रहा है, फिर 90 डिग्री ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और जा क्या रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर साउथ ईस्ट से जाएं ऐसे तो ये कौन सी डायरेक्शन है घड़ी की, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम चेक कर लेते हैं दूसरे से भी, ठीक है, अगर मैं यहां पे चेक करता हूं दूसरी डायरेक्शन से, ठीक है भाई। अब दूसरा क्या बोला था उसने कि नॉर्थ ईस्ट बन जा रहा है वेस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी ये है, अगर देखें तो ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट बन जा रही है वेस्ट, ठीक है। तो यहां से भी जब आप जाओगे तो ये एंगल आपने कवर किया 45 डिग्री, फिर ये एंगल आपने कवर किया पूरा 90 डिग्री। तो आप गए किस डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां भी चेंज हुआ कितना 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो साउथ से अगर आप चेंज करोगे तो साउथ डायरेक्शन तो आपकी ये है, तो साउथ से अगर आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल तो आपका हो जाएगा पूरा 90 डिग्री, और फिर ये 45 डिग्री, तो दैट मीन्स आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में होंगे आप, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ क्या बन जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 2 होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है जी सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि ड्राइवर का गांव है ये, ठीक है, ये उसका गांव है, विलेज है, यहां से एक ड्राइवर चलता है और वो 20 किलोमीटर किस में जाता है, तरफ जाता है, ठीक है, 20 किलोमीटर नॉर्थ। आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, यहां पर फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए रुकता है, यहां वो ब्रेकफास्ट के लिए रुकता है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो अनदर 30 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और 30 किलोमीटर वो यहां पे क्या करता है, ठीक है भाई। When he stopped for lunch, यहां पर वो लंच के लिए रुकता है, यहां वो लंच करता है, और आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रो 20 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब यहां से फिर वो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है, यहां से लेफ्ट यही होगा, और फिर वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई, ये 20 किलोमीटर, ठीक है। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉप 30 किलोमीटर।
अब वो यहां से फिर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, लेफ्ट लेकर के, तो ये लेफ्ट होगा और वो 30 किलोमीटर तय करके यहां पहुंच जाता होगा भाई, ठीक है। तो यहां वो इवनिंग टी का आनंद ले रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, ठीक है। तो आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन, अगर वो अब देखे तो उसका फेस किस डायरेक्शन में है, उसका फेस तो इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो फेस किस डायरेक्शन में है, उसका ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमें यही बताना था। तो ऑप्शन 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, राहुल जो है वो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है। अगर मैंने कहा कि ये राहुल यहां से चला और 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, फिर कह रहा है कि देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट उसका किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ये उसने लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पे 3 किलोमीटर की उसने दूरी दी। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि ही देन टेक्स राइट टर्न एंड ट्रेवल फॉर 5 किलोमीटर। अब वो यहां से राइट टर्न ले रहा है और ट्रेवल फॉर 5 किलोमीटर, तो उसका राइट होगा इस डायरेक्शन में, तो वो राइट टर्न ले रहा है और 5 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ही अगेन टेक्स राइट टर्न एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर। फिर से उसने राइट टर्न लिया भाई यहां से, अगर वो यहां से राइट टर्न लेगा तो वो साउथ की तरफ जाएगा और यहां से उसने ट्रेवल किया 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है दैट इज 8 किलोमीटर। फाइनली टेक राइट टर्न वन मोर टाइम एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। फाइनली यहां से फिर से एक राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न अब उसका किस डायरेक्शन में होगा, उसका राइट टर्न वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। और यहां से उसने, अगर ये हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, तो इसको साफ कर देते हैं और फिर से हम इसको बना लेंगे बच्चे, ठीक है। अगर देखें तो 3 किलोमीटर ही उसने ट्रेवल किया है, तो ये मैं ले लेता हूं कि ये उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था भाई और ये उसका फाइनल पॉइंट है, तो हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस भी हमें बताना है, ठीक है, और ये डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन तो सबको पता चल गया, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, तो इसे बोलेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट। बट हमें ये डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। अगर मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह, अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 5 है और यहां से सॉरी, अब इतना आगे बढ़ाने का हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, या फिर इसको अगर 5 है तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। सपोज हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डाला हमने तो ये डिस्टेंस 3 था भाई, तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा सेम, और ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है 8, तो यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस बचेगा हमारे पास ये कितना होगा 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अब देखो अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना होगा 3 होगा, और ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था 5, तो ये यहां से यहां तक भी 5 होगा, और ये आगे 3 है तो ये कितना बच गया 2। यानी कि ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 12, और ये हो गया आपका 5, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू होगा √12² प्लस 5²। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 144, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन जाएगा √169, दैट इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा 13 किलोमीटर, या मीटर है तो मीटर ले लो, किलोमीटर है तो किलोमीटर, 13 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड बी। अगर 4:30 बजे किसी घड़ी के अंदर, मैं एक घड़ी बना लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मली बनी है हमसे, ठीक है। तो ये अगर हम घड़ी बना ली हमने, ये 12 है आपका, ये 3 होगा यहाँ पे, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12, ये 1 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 2 ले लेते हैं, ये 4 और 5 हो जाएंगे इधर, ठीक है। वैसे और ज़रूरत नहीं है हमें पूरी घड़ी बनाने की, 7 8 9, 10 और 11 बुरा मान जाएंगे उनको,
ठीक है। अब हमें वो बोल रहा है कि एट 4:30 ए वॉच रीड 4:30 पे जो आपकी 4:30 की बात हो रही है, जो मिनट हैंड होगी वो तो 6 पे होगी भाई, ये आपकी क्या है, मिनट हैंड है। और जो आवर हैंड होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी, 4 और 5 के बीच में, ये आपकी आवर हैंड है। ठीक है, तो अगर देखें आवर हैंड की बात करते हैं और मिनट हैंड की बात करते हैं, ठीक है, ओरिजिनली, ठीक है, इनिशियली जो आवर एंड है वो आपका किस डायरेक्शन में है, इनिशियली आपकी आवर एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और जो मिनट हैंड है आपकी वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, बट वो कह रहा है कि मिनट हैंड पॉइंट्स टू ईस्ट, अगर मिनट हैंड ईस्ट में है तो दैट मीन्स उसने क्या किया, साउथ को क्या ले लिया, ईस्ट ले लिया। अगर साउथ हमारे पास ईस्ट बन जाता है तो हमें देखना है कि चेंज कितना हो रहा है। तो अब देखेंगे अगर ये डायरेक्शन क्या बन जा रही है, ईस्ट बन जा रही है ये, ठीक है, तो साउथ अगर ईस्ट बन जा रही है तो चेंज कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो चेंज हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सेम यहां पे भी साउथ ईस्ट से क्या ले लेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे भाई। तो साउथ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये 45 डिग्री आपका और ये भी 45 डिग्री, तो साउथ ईस्ट से आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि साउथ ईस्ट बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि विल द आवर हैंड पॉइंट, तो आवर हैंड किसको पॉइंट करेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो चेंज देखना है आपको किस तरीके से कर रहा है और उसी तरीके से आपको आंसर करना। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनीता ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सुनीता जो है यहां से सुपोज एक पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ये 6 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देन ट्रेवल 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अब यहां से 9 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गई सुपोज यहां से ट्रेवल करके, क्योंकि यहां से वेस्ट डायरेक्शन बोला है उसने, तो ये 9 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो सी गोज 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट, अब एंड यहां से सी गोज 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अब जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी वो आपकी यही होगी भाई, और वो यहां से जाती है 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, अब वो कह रही है कि एंड फाइनली गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब यहां से वो ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो फाइनली 3 किलोमीटर। ठीक है, तब वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही सी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब देखो, अब ये यहां से उसने वेस्ट की तरफ टर्न लिया, और जो डायरेक्शन ये है तो यहां से उसने वही सेम डायरेक्शन ये भी है। अगर इस पॉइंट से ये पॉइंट देखूं तो ये तो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। और यहां से देखें ये पॉइंट तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो अगर ये 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये दोनों का डिस्टेंस भी कितना होगा, 9 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये कितना बच गया, 6 किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चे, तो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा कि इसका आंसर कितना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप आंसर भी जरूर शेयर करें, तो मैं आपको जरूर बताने वाला हूं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और बेसिक से बेसिक चीजें आपको समझ में आई, आज के आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन भी चाहिए, लेकिन बेसिक से चाहिए। अगर आपको बेसिक चीजें मालूम नहीं होगी तो उन क्वेश्चंस को बनाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और डायरेक्शन पार्ट 2 में हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और भी जितने टाइप के क्वेश्चन बचते हैं वो सारे शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे हमें जरूर मेल करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।